हेलो एवरीवन, राम राम भाई सबको। मेरा नाम है रूबी और मैं हूँ हरियाणा से और मैं रहती हूँ दुबई में पिछले 8 साल से। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं हम लोगों से कि दुबई में आने का सबसे बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका कौन सा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है यूट्यूब पे। तो सबसे पहली बात तो अगर आप दुबई आना चाहते हो तो बेस्ट वे है आप टूरिस्ट वीज़ा लें। टूरिस्ट वीज़ा आप निकाल सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा में आपको 1 मंथ का भी मिलता है, 60 डेज का भी मिलता है। पहले 90 डेज का भी मिलता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इन्होंने बंद कर दिया 90 डेज का। तो अभी 30 डेज या 60 डेज का ही मिलता है। तो आप कोई सा भी इन दोनों में से टूरिस्ट वीज़ा लें और कंट्री आएँ और यहाँ पे आके थोड़ा कल्चर देखें और अपने सीवी वगैरह आप यहाँ पे डोर टू डोर जाके भी सबमिट कर सकते हो और थोड़ा घूम सकते हो। आपको सिटी का आइडिया हो जाएगा कि कैसी है सिटी। आई मीन आप एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फूड कैसा है, लोग कैसे हैं, या जॉब मतलब कंपनीज किस टाइप की हैं। थोड़ा ये R&D आप कर सकते हो आके। और जब यहाँ पे आओगे आप तो टूरिस्ट वो सबसे सेफ प्ले है टूरिस्ट वीज़ा लेके अगर आप आते हो। और सेकंड है आपका, अगर आपको डायरेक्ट आपको ये है कि मुझे इंडिया से ही जॉब लेके फिर ही यहाँ पे आना है, तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो कुछ ऑनलाइन साइट्स पे। जैसे इंडीड है, इंडीड और नौकरी.com हो गया, नौकरी गल्फ हो गया, यहाँ पे नौकरी गल्फ चलता है। और लिंक्डइन पे हो गया, बेंत हो गया, तो डुबिजल, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना CV अपलोड कर सकते हो। और वहाँ से अगर आपको कोई कॉल आए तो मतलब इंटरव्यू दे के इंडिया से डायरेक्ट अगर आपकी यहाँ से सिलेक्शन होती है तो इस वे से भी आप आ सकते हो। ये भी सही है, एक जेन्युइन तरीका है ये भी। लेकिन उसमें ये है कि आपको वेट करना पड़ेगा, कब आप अपलोड करोगे CV, कब आपको कॉल आएगी। मतलब वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और लक टू लक वो करता है कि भाई किसी का आ भी जाता है, किसी का नहीं भी आता। तो मतलब उसमें ही है कि ऑनलाइन आप कितने रिज्यूम आप भी मतलब इंडिया में भी हम लोग जब होते हैं तो डाल के रखते हैं नौकरी वोकरी पे अपना रिज्यूम। तो यहाँ पे भी यही सब चीज़ें हैं, तो उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे कनेक्शन बना सकते हो जो लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी। जैसे कुछ सप्लायर्स हैं या कुछ मतलब किसी अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो कोई आपका कस्टमर है यहाँ पे, या जो लोग ऑनर्स हैं यहाँ कंपनी के, उनको रिक्वेस्ट भेजो, पूछो भाई जॉब है या नहीं है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, वो भी एक सही तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये है कि भाई मुझे तो मतलब जाना ही है दुबई और जॉब ढूंढनी है वहाँ के, तो आप टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे रूम वूम ले सकते हो आप 1 महीने के लिए। कोई आपका यार दोस्त हो तो उससे बात बात करके वो दिला देगा आपको। अगर नहीं भी कोई है तब भी आपको मतलब आके थोड़ा R&D करोगे तो रूम्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे। थोड़ा शारजा अजमान में रुक जाओगे तो थोड़ा सा सस्ता में पड़ जाएगा आपको। तो इस तरीके से आप आ सकते हो। और तीसरा है आप फ्रीलांसिंग वीज़ा ले सकते हो। अगर आप अपना फ्रीलांसिंग वीज़ा लेते हो, सपोज आप नौकरी नहीं कर रहे हो कि भाई आपका कोई हाथ का काम आपको आता है, मतलब वीडियो एडिटर हो आप और डिज़ाइनर हो आप, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, या कुछ भी आपका ऑनलाइन डिजिटल मार्केटर हो, कुछ भी मतलब इस तरीके का कुछ है, तो उसमें फ्रीलांसिंग वीज़ा भी मिल जाता है आपको। तो उसमें आप फ्रीलांसिंग फिर यहाँ से फ्रीलांसिंग वीज़ा लेके चाहिए तो आप इंडिया जाके काम करो, कहीं भी काम करो, मतलब एक वो भी ऑप्शन है। तो वो भी आप काम कर सकते हो, उस तरीके से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। और एक है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट, चौथा है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि मुझे बिजनेस करना है दुबई में आके, तो आप क्या करो, मतलब फर्स्ट 1 या 2 महीने का अपना टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हो। टूरिस्ट वीज़ा लेके यहाँ पे आप R&D करो, या आपने अगर आपने पहले से कर रखी है कि मुझे किस चीज़ में अपना काम शुरू करना है या क्या है, तो फिर आप यहाँ ट्रेड लाइसेंस ले सकते हो। आप अपना लाइसेंस ले सकते हो, मतलब कंपनी का लाइसेंस, कि आपको अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग का लाइसेंस ले सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है आपको तो उसका लाइसेंस ले सकते हो। और जब हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं, ये जब भी मतलब हम काम से लेके कुछ अपनी कंपनी शुरू कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी कंपनी आप शुरू करोगे तो रजिस्टर करवाओगे उसको, तो उसमें पूरा पैकेज होता है। उसमें आपको वीज़ाज भी मिलते हैं, जैसे 5-6 वीज़ा आपको मिलेंगे। वो डिपेंड करता है, वो जब आप जाओगे यहाँ के ऑफिस में कहाँ से लेना ये भी मैटर करता है। तो जैसे हम सब लोग बोलते ही हैं कि दुबई हम लोग जा रहे हैं, या दुबई दुबई दुबई, सबके मुंह से दुबई सुनने को मिलता होगा आपको। तो एक्चुअल में ये है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दुबई जो है वो एक सिटी है यहाँ पे।
टोटल 7 एमिरेट्स हैं, शारजा, दुबई, अजमान और उमल क्वीन, रसल खेमा, फुजेरा और आबू धाबी। ये 7 सिटीज़ हैं यहाँ। तो पहले आप डिसाइड करना कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। ठीक है, आबू धाबी बहुत दूर है, वो सबसे अलग ही है। बाकी के ऑलमोस्ट नियर बाई ही है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता आने जाने में। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग शारजा में रहते हैं, लेकिन मैं दुबई में जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड उमल क्वीन में जॉब करते हैं, तो मतलब इस टाइप से है। तो आप आ जा सकते हो। लोग अप डाउन करने वाले यहाँ रह के भी लोग मतलब आबू धाबी तक भी जाते हैं, बट एक वो टोटली डिफरेंट हो गया। आबू धाबी बहुत दूर है। जैसे अपने हरियाणा का अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो हरियाणा से हम लोग दिल्ली विल्ली चले जाते हैं, तो इतनी दूर पड़ता है अपने को। तो पहले आप डिसाइड करना कि अगर आप बिजनेस वीज़ा के लिए आ रहे हो या वो उस वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो आपको कहाँ क्या है आपका प्लान। तो उसके अकॉर्डिंग ही हर सिटी के अकॉर्डिंग आपके चार्जेस अलग होते हैं। क्या आप लाइसेंस ले रहे हो उसका पैसा अलग होता है, कितने आपको वीज़ा चाहिए उसमें वो सब अलग होता है। उसके लिए मैं ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है, तो वो वीडियो मैं सेपरेटली बनाऊंगी। और सबसे इसके बाद जो 5वीं चीज़ है जो ध्यान रखनी है दुबई आने से पहले, स्कैम में ना पड़े किसी के। प्लीज़ 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 स्कैम में ना पड़े। हम लोग खुद जब से हम लोग यहाँ आए हैं ना, हम कम से कम 4-5 लोगों का सुन चुके हैं, और हमें फ़ोन आते हैं कि वो बंदा ऐसे फंस गया वहाँ पे, थोड़ा उनकी देख लो, अगर तुम कुछ हेल्प कर सकते हो। तो जो हमसे बन पड़ता है हम लोग करते भी हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भी हाथ में नहीं है। अब किसी ने पैसे दे दिए ऑलरेडी किसी एजेंट को, तो उसमें तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। और हमारे मतलब नज़दीकी गाँव के भी जो लोग हैं, शहर के जो लोग हैं, तो आते हैं यहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, इंडिया में एजेंट उनसे पैसे ले लेता है। तो वहाँ पे पैसे लेके कि मैं आपको दुबई में जॉब दिला दूंगा, ये करा दूंगा, वो ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको बोलता है, तो सबसे पहले उसको बोलो कि मुझे ऑफर लेटर भेजे। और जो भी वो कंपनी का नाम बोलता है ना, एटलीस्ट गूगल करें उस कंपनी को कि उस कंपनी का कुछ रिकॉर्ड भी है नहीं है। और जब भी आप गूगल करोगे ना, वेबसाइट होगी कंपनी की, ठीक है, वेबसाइट, उस पर कंपनी के नंबर पे कॉल करके पूछें, थोड़ा R&D करें इन शॉर्ट। अगर आपको कोई ऐसा बोल भी रहा है कि मैं ये पैसे देके ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा, क्योंकि जो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत से लोग हैं जो ऐसे ट्रैप में आ जाते हैं। इंडिया से बोलते हैं कि मैं 60,000 मुझे पे करो, मैं दुबई भेजता हूँ, फिर यहाँ आके उनको एक रूम में रख देते हैं। रूम में बाहर अगर वो बोलता है बंदा तो कि मुझे और पैसे चाहिए, 20-30 हज़ार और चाहिए, और भाई फिर आपकी नौकरी लगेगी। तो ये सब बेकार है, ये सब फ्रॉडबाजी है। ठीक है, और वो उनका पासपोर्ट भी ले लेते हैं। तो अगर इन केस आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो दुबई, किसी भी वीज़ा पे, मतलब किसी भी वीज़ा पे कैसे भी आ रहे हो, किसी को अपना पासपोर्ट ना दें। वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपसे मांग भी नहीं सकता। लेकिन अगर आपसे कोई आपका पासपोर्ट मांगता है, अगर आप जॉब के पर्पज से आए हो, तो ये जो एजेंट वेजेंट जिनके थ्रू आप आते हो, वो बोलते हैं कि अपना पासपोर्ट दे दो, मैं ये चीज़ करवा दूंगा, मैं वो चीज़ करवा दूंगा। कुछ नहीं होता, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, ऐसा कोई सीन नहीं होता यहाँ पे। तो अपना पासपोर्ट अपने पास रखें। तो ये सब चीज़ें हैं भाई ध्यान रखने की, और ये सब तरीके हैं जिससे आप आ सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी जल्दी ही। तो उसमें मैं बताऊँगी कि यहाँ का जो रेंट वेंट है या रहने का आप लोग कैसे कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो कि आपको नॉलेज मिली है, या कुछ आपका फ़ायदा होगा, या आपके आसपास वालों को कुछ फ़ायदा हो सकता है सुनने से, तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना प्लीज़। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगी कि हम लोग दुबई में एक्सपेंसेस जो हैं, आप ये कितना होता है या क्या इनके रेंट वेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, subscribe and press the bell icon button. Bye bye.